जिसके आगे न पीछे कोई है नहीं, दूसरे का तकलीफ क्या समझेगा। और आने वाले समय में हम ये योगी और मोदी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे आने वाले समय में। और ना उत्तर प्रदेश में रहेंगे ना केंद्र में रहेंगे आने वाले समय में। जिस तरह इनकी हालत है, लोगों को बेवजह बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, NSC UP जैसी धारा लगाकर जेल में डाला जा रहा है। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हम बात करेंगे। बिमल मिश्रा उर्फ भदोही वाले मिश्रा हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से हैं और युवा नेता भी हैं। बिमल जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से 2027 की तैयारी हर पार्टियां कर रही हैं और इस समय की स्थिति को देखा जाए तो क्या लगता है कि 2027 में परिवर्तन होगा? नमस्कार पत्रकार साथी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पत्रकार साथी, आपको भी दिखता रहेगा, आप फील्ड में दौड़ रहे हो, जिस तरह से भाजपा में घबराहट है। आप देख ही रहे हो, मनचनका घाट पे 6 लोग के ऊपर FIR हुआ और हमारी पुरानी 2000-4000 साल पुरानी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। पहले गरीबों का घर तोड़ा जाता था बुलडोजर से, अब मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, हमारे धरातल तोड़े जा रहे हैं। जिनकी हमको रक्षा करनी चाहिए, उसको योगी सरकार, जिसको हम संत कहते हैं कुछ लोग, वो संत नहीं, वो रावण वाला काम कर रहा है, वो रावण वाला काम कर रहा है। हमारी पुरानी मूर्तियों को पूरा तोड़ रहा है। और 2027 की जहाँ तक बात है, 2027 का रिजल्ट हम लोग 2024 में दिखा चुके हैं। जिस तरह उनको अयोध्या, इलाहाबाद, जहाँ जहाँ भगवान राम ने कदम रखा था, वहाँ हम लोग ने भाजपा को हराया। और आने वाले समय में भाजपा की इतनी बुरी तरह हार होगी 2027 में, जिस तरह से उनके अंदर छटपटाहट मची है कि अध्यक्ष बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी चल रही है और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दे रहे हैं। कुछ भी कर ले भाजपा वाले, लेकिन 2027 में उनको बुरी तरह 325 सीट समाजवादी पार्टी लाकर सरकार बनाएगी। हम लोग PDA जिस हिसाब से तैयार किए हैं देश में, और हम लोग ने वो PDA का असर भी दिखा है, वो PDA का असर दिखा है। और जिस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, ठाकुर, सबको एक करके हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, 2024 में उसका रिजल्ट दिखा दिए। 2027 में बुरी तरह हरा कर उनको हम लोग भेज देंगे मठ में, जो मठ से आए थे ना गोरखपुर से, वहाँ भेज देंगे। और एक को गुजरात भेज देंगे, गुजराती को, उसको गुजरात भेजकर भगा देंगे हम लोग गुजरात। और उसको आगे आने वाले समय में बनारस में, जहाँ मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में बनारस में वो दिखेगा नहीं। जैसे 2024 में हारा, कम वोट से जीत गया, चुतिया बनाकर वोट का गड़बड़ी कर 2029 में वो यहाँ पे भी नहीं आएंगे प्रचार करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं, यही कॉन्फिडेंट समाजवादी पार्टी को डुबो दिया। लेकिन बहुत सारे आप जिस तरीके से जो ताकत दिखला रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं गुजरात भेजने के लिए, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गोरखपुर भेजने की बातें, तो ये जो बातें आप कह रहे हैं, कितना इस बात में सच्चाई है? हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के जैसा कि स्लीपर वाला हवाई प्लेन में घूमेगा। हम लोग कोई योगी के जैसा बात नहीं कर रहे हैं कि गरीबों को ये मिले, घर मिलेगा, वो मिलेगा। वो तो घर देने की बात करता है, घर गिरा रहा है। हम लोग कोई भी बात मुद्दे पे कर रहे हैं। हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को 2000 रुपया देंगे हम लोग, गरीबों को घर देंगे। और हवाई चप्पल का जो बात करते थे, हवाई प्लेन, ये क्या घुमाएंगे? ये बरोबर ट्रेन की सुविधा नहीं है। कोई भी ट्रेन में चले जाओ तो सीजन में एक के ऊपर एक आदमी चढ़ के चलता है। ये सिर्फ हवा में बात करते हैं भाजपा वाले। ये भाजपा वाले जो है ना, RSS वाले हाफ चड्डी, इनको वापस हाफ चड्डी पे हम लाएंगे, जो फुल चड्डी पे आ गए हैं 2011-14 में। और इन लोग हर जगह अपनी कार्यालय देखो बनाए। कहीं स्कूल की, इन लोग स्कूल का मरम्मत किए हैं? एक भी स्कूल मेरे को बता दो जो जहां मरम्मत हुआ। सरकारी स्कूल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ अपना पार्टी मजबूत करने के चक्कर में पड़े। हर जिले में बड़े बड़े 4-4 महले के कार्यालय बना रहे हैं। दिल्ली में इतने बड़े कार्यालय, कहां से पैसा आ रहा है? इनके अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया पड़ा है। 70 साल कांग्रेस की सत्ता में, उनके अकाउंट में सिर्फ 100 करोड़ रुपया है, और इनके अकाउंट में 11 साल में ही 10,000 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। कहां से पैसा आ रहा है? ये जनता को लूट रहे हैं। GST जैसी घटिया कानून लगाकर लोगों को लूट रहे हैं। व्यापारियों को बर्बाद कर दिया इन लोग ने। हम लोग 27 में सरकार चेंज करेंगे, 29 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाकर हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और इनको वापस इनके स्थान पे गुजरात और मठ में लखनऊ पहुंचाकर हम दम लेंगे। लेकिन बात बताइए, ये देखा जा रहा है कि जो ब्राह्मण समाज है वो कहीं ना कहीं नाराज भी दिख रहा है, तो अब उसकी नाराजगी कैसे दूर हो पाएगी? ब्राह्मण अब इनसे धीरे धीरे छटक रहा है। ये UCG करके एक बिल लाए हुए हैं, जिनमें ब्राह्मणों के पर हनन होगा, अत्याचार होगा। अब ब्राह्मण मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे 2-3 दिन में अब ब्राह्मण छटक रहा है इनके पास से। अब ब्राह्मण इनका साथ नहीं देने वाला। और आने वाले समय में जो ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना के बड़े बड़े वादे करके 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, कहाँ है 22 करोड़ नौकरियां? कहाँ है बताओ मुझे, पत्रकार साथी, कहीं दिखी?
आज देखो बेरोजगारी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, रेप हो रहा है, हर जगह देखो कोई ना कोई दुर्घटना हो रहा है। अभी एक नोएडा में एक बच्चा नाले में गिर गया, क्या कर रही थी योगी पुलिस, उसको निकाल नहीं पाई नाले में से, वहाँ पे 2 घंटे तक तड़प के मरा पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने। कहाँ थी पुलिस और प्रशासन, बेचारे बाप के सामने उसे तड़प। उसके 4 दिन बाद तो उसकी गाड़ी निकाली गई नाले में से। कहाँ थे योगी सरकार, कहाँ है, बात करती है। जिसके आगे ना पीछे कोई है नहीं, दूसरे का तकलीफ क्या समझेगा। और आने वाले समय में हमें योगी और मोदी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे आने वाले समय में। और ना उत्तर प्रदेश में रहेंगे ना एक केंद्र में रहेंगे आने वाले समय में। जिस तरह इनकी हालत है, लोगों को बेवजह बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, NSC UPA जैसी धारा लगाकर जेल में डाला जा रहा है। छोड़ा दिल्ली जैसी घटना में फंसा दिया गया उमर खालिद और शर्जील इमाम को, फंसा के उनको अभी उनका 4 साल बाद उनकी वो हुआ अदालत में, लेकिन उनका रिहाई नहीं हुआ। 1 साल के लिए उनको फिर लटका दिया गया। आने वाले समय में कितनी माओं का हाय इनको लगेगा। और यहाँ जाएंगे, ये बोलते ना दोबारा दिखेंगे नहीं, एक बार चले जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है, तो आप युवा नेता बिमल मिश्रा उर्फ भदोही वाले मिश्रा बहुत सारी बात बताए हैं। इनका दावा है कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी। इनकी बात में कितनी सच्चाई है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ, नमस्कार।